गुड मॉर्निंग फोर्थ क्लास। आई होप आप ठीक होंगे, सेफ होंगे और अपना ध्यान रख रहे होंगे। आज आपकी हिंदी ग्रामर की क्लास है, आपको इंतज़ार है। ये देखिए लेसन 8 है और लेसन का नाम है वचन। नंबर 7 लेसन हम ऑलरेडी करा चुके हैं अब आपको। अब 8 लेसन है आपका, अब ध्यान से सुनिए, समझिए। आओ जाने व्याकरण में संज्ञा की संख्या का बहुत वचन कराते हैं। निम्न को देखिए। आकाश में एक चांद है, आकाश में अनेक तारे हैं। ऊपर दिए गए वाक्यों में एक और अनेक से चांद और तारों की संख्या का बोध हो रहा है। इस प्रकार के संख्या बोधक शब्दों को व्याकरण में वचन कहा जाता है। परिभाषा देखिए इसकी। शब्द के जिस रूप से यह बोध हो कि वह संख्या में एक है या अधिक, उसे वचन कहते हैं। ठीक है, अभी देखिए वचन के प्रकार, टाइप्स ऑफ द नंबर। ये देखिए वचन दो प्रकार के होते हैं। पहला देखिए वचन, एक वचन हो गया सिंगुलर, और सेकंड है बहुवचन प्लूरल। ओके बच्चों, अब देखिए एक वचन में जिस शब्द से उसके एक होने का पता चले उसे एक वचन कहते हैं। जैसे कि चिड़िया आसमान में उड़ रही है, मेरी जेब में टॉफ़ी रखी है। अब ये बहुवचन देखिए। बहुवचन जिस शब्द से उसके एक से अधिक होने का पता चले उसे बहुवचन कहते हैं। जैसे चिड़ियाँ आसमान में उड़ रही हैं, मेरी जेब में टॉफ़ियाँ रखी हैं। अब आओ कुछ और भी जाने। ये देखिए वचन बदलने पर संज्ञा और क्रिया का रूप भी बदल जाता है। अब आगे देखते हैं बच्चों। ये देखिए आपको दिख रहा है ना, जैसे चूहा भाग रहा है, चूहे भाग रहे हैं। इस वाक्य में चूहा का वचन बदलने से क्रिया का रूप बदल कर रहा है से रहे हैं हो गया है। दिख रहा है ना आपको। कुछ संज्ञा शब्द एक वचन और बहुवचन में एक समान ही रहते हैं। जैसे बादल, आदमी, घर, पानी, पेड़, मंदिर, आंसू आदि। आदर देने के लिए एक वचन के स्थान पर बहुवचन का प्रयोग किया जाता है। जैसे मेरे पिताजी ऑफिस जाते हैं। प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह दिल्ली में रहते हैं। अब ये देखिए कुछ शब्द एक वचन होने पर भी बहुवचन के रूप में प्रयोग किए जाते हैं। जैसे प्राण, दर्शन आदि। सांप को देखते ही मेरे प्राण निकल गए, मैंने भगवान के दर्शन किए। अब आगे देखते हैं। अगर शब्द के अंत में ई या उ है तो वचन बदलते समय ई का ई और उ का उ हो जाएगा। जैसे ये कली का कलियाँ और वधु का वधुएं। अब आगे देखिए। कुछ शब्द बताने वाले संज्ञा शब्द दोनों वचनों में एक समान होते हैं। जैसे कि दादा, नाना, मामा, चाचा, पिता आदि। अब देखिए आगे देखिए। अग्रणीय संज्ञा, अग्रणीय संज्ञा जिसे गिना नहीं जा सकता का बहुवचन रूप नहीं बनता है। जैसे पानी और चीनी, दूध आदि। इनको नहीं गिना जा सकता, काउंट नहीं किया जा सकता इनको। अभी देखिए वचन तालिका। तो बच्चों ये वचन तालिका में एक वचन बहुवचन दे रखे हैं, मैं इनको पढ़ के बता रही हूँ और सही से देखिए। ये ही आपका होमवर्क है। आपको इसको अपनी कॉपी में नीट एंड क्लीन करना है और बोल बोल कर करना, ताकि आपको पता चल जाए। जब आप इसकी PDF बना के भेजेंगे तो हम इसके अकॉर्डिंग आपको आपकी अटेंडेंस लगाएंगे। मैं पढ़ कर बता रही हूँ, आप सुन लीजिए। ये देखिए वचन तालिका में क्या दिया गया है, एक वचन और बहुवचन। देखिए झंडा, बहुवचन में झंडे, कमीज कमीज़ें, रात रातें, डंडा डंडे, आँख आँखें, राह राहें, मुर्गा मुर्गे, पंखा पंखे। अभी तो देखिए ये एक वचन है और इधर बहुवचन। मैं पढ़कर बता रही हूँ। अब गुड़िया गुड़ियाँ, कुआँ कुएँ, रुपया रुपये, बहू बहुएँ, वधु वधुएँ, माला मालाएँ, कक्षा कक्षाएँ, चिड़िया चिड़ियाँ। ओके बच्चों, अब आगे देखते हैं इसका बाकी के बच्चा हुआ। देखिए ये भी आपको होमवर्क में कर रहा है और मैं पढ़कर बता रही हूँ आपको। देखिए बहन बहनें, पौधा पौधे, पुस्तक पुस्तकें, बूंद बूंदें, बच्चा बच्चे, गमला गमले, कटोरी कटोरियाँ। अब इधर भी देखिए टोपी टोपियाँ और छुट्टी छुट्टियाँ, मछली मछलियाँ, घड़ी घड़ियाँ, बिल्ली बिल्लियाँ, कहानी कहानियाँ और लास्ट वाला ये है मिठाई मिठाइयाँ। अब आगे देखिए वचन संबंधी कुछ अन्य नियम। ठीक है, अभी देखिए वचन परिवर्तन से संज्ञा और क्रिया दोनों के रूप में परिवर्तन हो जाता है। जैसे घोड़ा दौड़ रहा है, घोड़े दौड़ रहे हैं। अब देखिए कुछ शब्द दोनों वचनों में समान होते हैं। जैसे कि साधु चल रहा है और साधु चल रहे हैं। अब आगे देखिए
कुछ शब्दों में जैसे दर्शन, प्राण, आंसू, लोक आदि का प्रयोग केवल बहुवचन में ही होता है। जैसे कि मैं आपके दर्शन करना चाहता हूँ, डर के मारे उसके प्राण निकल गए। रोगी की हालत देखकर उसके आंसू निकल पड़े। देखो लोग शोर मचा रहे हैं। तो बच्चों, ये आपका लेसन यहाँ पर समाप्त होता है। आई होप आपको समझ में आया होगा वचन के बारे में। और जो मैंने यहाँ पे आपको होमवर्क बताया है, ये वाला आपको होमवर्क करना है, और ये वाला है इसी का, देखो एक वचन बहुवचन का, ये आपको PDF बना के भेजनी है, जो मैं आपको पहले बता चुकी हूँ। और बाकी का अभ्यास कार्य और इसका जो क्वेश्चन आंसर है हम आपको अगली क्लास में कराएंगे। ओके बच्चों, बाय, टेक केयर।